हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक महत्वपूर्ण स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग के इस स्टेप का हेडिंग है क्लोनिंग ऑफ ए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की अनेक जो कापियां हैं, जो क्लोन्स हैं, उनको कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे गेन किया जाता है। ये देखिए एक प्लाज्मिड है। जैसा कि प्लाज्मिड के बारे में आप जानते हैं कि प्लाज्मिड बैक्टीरिया के सेल में पाया जाने वाला ऑटोनोमस सेल्फ रिप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर बाहरी जीन को इंसर्ट करने की, लेने की और उसकी अनेक प्रतिलिपि बनाने की क्षमता पाई जाती है। ऐसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल को हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। प्लाज्मिड में बाहरी फॉरेन जीन को जोड़ा गया है। जोड़ने से प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के रूप में बदल चुका है, चेंज हो चुका है। अब हमको इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की अनेक प्रतिलिपियां तैयार करनी है, अनेक कॉपी इसकी बनानी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड को ई कोलाई के सेल में इंटर कराएंगे और ई कोलाई के साथ ही ये प्लाज्मिड अनेक कॉपियों में, अनेक अपने समान संरचना में बदलता रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्लाज्मिड को मिक्स ई कोलाई विथ प्लाज्मिड को ई कोलाई के साथ ई कोलाई और प्लाज्मिड को एक सोल्यूशन में डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड के घोल में ई कोलाई और प्लाज्मिड दोनों को डाल देते हैं। डालने के बाद क्या होता है कि कैल्शियम क्लोराइड के प्रभाव से जो ई कोलाई का सेल वाल है वो परमेबल हो जाता है और उसमें आसानी से प्लाज्मिड घुस जाता है। इस सेल वाल के अंदर कैल्शियम क्लोराइड के प्रभाव से अनेक छिद्र हो जाते हैं और इन छिद्रों से प्लाज्मिड इस ई कोलाई के सेल में आसानी से प्रवेश कर जाता है। ये ई कोलाई का सेल है। ये जो प्लाज्मिड हम लोगों ने भेजा है, जिसको हम ट्रांसफर्ड प्लाज्मिड ई कोलाई में ट्रांसफर्ड प्लाज्मिड है, इसको इसमें एंट्री कराया गया है। ये ई कोलाई का क्रोमोसोम है, जिसको हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये प्लाज्मिड ई कोलाई के सेल में आया है और इस प्लाज्मिड की अनेक जो कॉपीज हैं, अनेक जो क्लोन्स हैं, अनेक जो प्रतिलिपियां हैं, इसमें बनती जा रही हैं। जितनी संख्या में सेल बढ़ रही है, उतनी ही संख्या में प्लाज्मिड, नंबर ऑफ प्लाज्मिड बढ़ रहा है। इस तरह से इस प्लाज्मिड की अनेक कॉपियां प्राप्त हो चुकी हैं, अनेक प्रतिलिपियां इसकी बन चुकी हैं। इस तरह से बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमको प्राप्त हो चुके हैं। इसी को हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। क्लोन्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, सारे के सारे क्लोन्स एक जैसे होते हैं। उनके मार्फोलॉजी में कोई अंतर, उनके जीनोटाइप में कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया गया है, जिस प्लाज्मिड का नाम PBR 322 है। PBR 322 यह प्लाज्मिड कई जीवाणुओं के प्लाज्मिड को मिलाकर तैयार किया गया है। इस प्लाज्मिड का बहुतायत उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन ट्रांसफर के लिए या एक अच्छे संवाहक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्लाज्मिड में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन साइट है। यहाँ देखिए इको R1 का यह पॉइंट है, यहाँ से कटे करती है। ये CLA फर्स्ट 1 का है, ये हिंद थर्ड का ये पोजीशन है। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। ये एंजाइम PVU1 का ये पोजीशन है, ये PST1 का पोजीशन है, ये ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है। यहीं से एंट्री होती है, यहीं से किसी भी जीन को इसके अंदर समाहित करते हैं, प्रवेशित कराते हैं, जिसको ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं। यह प्रोटीन वाला साइड है, जिसको ROP रूप कहते हैं। इसके साथ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के साथ ये होता है। ये PVU सेकेंड
एंजाइम है, और ये साल1 है, ये पीवीयू सेकेंड है। विभिन्न एंजाइमों के लिए अलग अलग रिस्ट्रिक्शन साइट है। ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जिसको सिंबल PBr 322 दिया गया है। डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ PBr 322 322 को इसमें दर्शाया गया है। प्लाज्मिड, हाज, ईस्ट, इन सब का प्रयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्लाज्मिड जैसा कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, फेज ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको फाज कहते हैं। ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है, और ईस्ट के अंदर बैक्टीरियल प्लाज्मिड के समान DNA पाया जाता है। यह यूकैरियोटिक है, फिर भी इसमें बैक्टीरिया लाइक प्लाज्मिड पाए जाते हैं। बैक्टीरिया लाइक प्लाज्मिड पाए जाते हैं, तो ईस्ट के अंदर हम प्लाज्मिड को इंटर भी कराते हैं, और ईस्ट का प्रयोग हम जीन ट्रांसफर के रूप में किया जाता है। इसके लिए लिथियम साल्ट यूज किया जाता है, जिससे ईस्ट की जो सेल वॉल है वो डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व करा के प्लाज्मिड इसके अंदर इंटर कराया जाता है। इसी के सहायता से ह्यूमन इंटरफेरॉन बनाया जाता है। दिस इज अबाउट PBr 322 और प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग ऑफ ए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कैसे क्लोन किया जाता है, क्लोनिंग कैसे की जाती है, इसकी अनेक प्रतिलिपियां कैसी बनाई जाती हैं, और साथ ही एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड के बारे में आपको जानकारी दी गई, जिसका सिंबल है PBr 322। इसके डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट को यहाँ दर्शाया गया है। दिस इज अबाउट क्लोनिंग ऑफ ए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एंड आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वेक्टर that is PBr 322. That's about